हेलो एवरीवन। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं क्यों आया हूँ और इतनी रात में वीडियो क्यों बना रहा हूँ। जेसीसी सिजल आयोग ने ठान लिया, पूरा डिटेल बात करेंगे। और जो कहा जाता है कि पानी सिर से ऊपर चला गया, अब वही समय आ चुका है। ये अब सोच लेना होगा स्टूडेंट को कि अब घर से बाहर निकलना है या फिर जीवन भर घर में बैठना है। अब वह समय आ चुका है कि कुछ निर्णय लिया जाए और अपने बात को सिर्फ रखा नहीं जाए, बहुत मजबूती तरीके से बात को पेश किया जाए। पता है कि आयोग ने आंसर की जारी कर चुका है और इसका ये आपत्ति दर्ज करने के लिए जो भी है, जैसा कि पता है कि पेपर लीक तो है ही। इसमें आज बहुत सारे लोग गए थे आयोग के पास गए थे और अपने उत्तर को, अपने जो सबूत है उसको पेश किए गया। ठीक है, लेकिन आयोग के द्वारा मंडे तक का समय लिया गया था। ये सारा चीज़ आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही रात बीतती है तो ये रात पे आंसर की आयोग के द्वारा जारी कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आयोग ने ये ठान चुका है कि ठान लिए कि अब रिजल्ट हम कभी भी जारी कर सकते हैं। और जैसे भी एक दो दिन पहले भी ये पता चल चुका है कि 10 से 15 दिन में आयोग का ये टारगेट है कि रिजल्ट हम लोग दे दें। मतलब पेपर लीक का मामला क्या हुआ, कुछ भी नहीं है। मतलब आयोग का ये मानना है कि ना पेपर लीक हुआ ना कुछ हुआ, आप लोग बकवास कर रहे हैं। आप लोग का यही काम है कि रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट होता तो सबका नहीं है, लेकिन आप लोग को यही करना है। तो ऐसा नहीं है, पेपर लीक का बहुत सारा सबूत पेश किया गया, मैं भी देखा हूँ। तो पेपर लीक तो हुआ है, लेकिन आयोग मानने वाला नहीं है। आज तो आंसर की के द्वारा ये पता चल चुका है। तो अगर मुझे समझ में नहीं आता आयोग को इतना ही जल्दी है, तो जो म्यूनसिपल का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं दिया जा रहा है। इतना लोग अभी भी धरने में बैठे हैं, मांग कर रहे हैं, हर बार मांग कर रहे हैं, कितने लोग से मिल रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट इतनी जल्दी तो नहीं आ पा रही। 9 से 9 महीना हो गया, लेकिन इस रिजल्ट को इतना जल्दी जारी करने के पीछे मकसद क्या है, पहला बात। दूसरा बात यह है कि जेपीएससी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट 1 महीना से ज़्यादा हो गया कि कोई भी नियुक्त नहीं है। अभी भी पद खाली है जेपीएससी चेयरमैन का, लेकिन उसमें ना सरकार का कोई ध्यान जा रहा है, ना किसी और का कोई ध्यान जा रहा है, उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। मेंस हो चुका है, डेली फ़ोन कॉल आ रहे हैं, फेक फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि आपका मेंस में इतना रुपया दीजिए, आपका मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन वहाँ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा, सारा ध्यान है सीजीएल पर, जहाँ पेपर लीक हो चुका है, लेकिन उसको बात को अपना बात मनवाने के लिए, रिजल्ट निकालने के लिए मतलब तत्पर है कि भी कभी भी मतलब आपको ये रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एक बार रिजल्ट आ गया तो ज़िंदगी भर ये रद्द नहीं होने वाला, कभी कुछ नहीं होगा, ना कहीं उम्मीद रखिए कुछ होगा। तो जो समय है, अभी ये समय है, कुछ होगा तो इसी के बीच हो सकता है। ठीक है? तो अब ये सोचना होगा, और स्टूडेंट को ये जागने का समय हो गया, उठने का समय हो गया और एक बार आने का समय हो गया। अपने हक के लिए जो इतना साल से आप पढ़ रहे सीजीएल की, 8 से 9 साल के लिए आपका हक ऐसे ही चला जाएगा। मैं कई स्टूडेंट को जानता हूँ जो बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से पढ़ते हैं और सीजीएल उनका आखिरी उम्मीद है। और ये बहुत दुःख की बात किया जा रहा है कि कितना भी पढ़ ले, एक भी जेन्युइन स्टूडेंट का रिजल्ट होने वाला इसमें नहीं है। इसका जब कटअप आएगा तो उसका कटअप आप देखिए कहाँ रहेगा। क्या लैब में नहीं हुआ पेपर लीक, पीजीटी में नहीं हुआ, लेकिन उसका भी कुछ नहीं किया गया आयोग के द्वारा और सरकार के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया। इसमें संख्या बहुत ज़्यादा था लोगों का, तो ये मामला हाईलाइट हुआ, नहीं तो हाईलाइट भी नहीं होता। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ हाईलाइट करना उद्देश्य नहीं है, इसको पेपर रद्द करवाना ही मूल उद्देश्य है। और मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट को इस पर आगे आना ही चाहिए, इसको रद्द करवाना ही चाहिए। तो अब स्टूडेंट का सवाल है कि कितना पढ़ोगे और कब तक पढ़ोगे। सही बात है कि कितना पढ़ोगे, पढ़ते रह जाओगे, ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाओगे। जहाँ पेपर लिखे वहाँ तुम उससे कम्पीट नहीं कर पाओगे, कोई चांस नहीं है। वो तुम कितनों मारोगे, 150 में कितना मारोगे, 120 बनाओगे, 125 बनाओगे, वो 149 मारेगा, 148 बनाएगा। ये आंसर किया आ रहा है, बहुत लोग उसको आंसर के भी मिला रहे होंगे कि मेरा इतना सही है, बहुत खुश होंगे कि मेरा 198, 100, 110 जो भी है इतना सही है। और वो जब मिलाएगा तो 149 उसका निकलेगा। कहाँ से पीछे कर पाओगे, कोई जन्म में पीछे नहीं कर पाओगे। तो ये पढ़ाई नॉलेज का रहा ही नहीं, ये
पढ़ाई हो गया, जो जाके रटे हैं और जो बिना रटे जो ईमानदारी से तैयारी किए, तो कोई तुलना नहीं है। आप बहुत पीछे रहोगे उससे, बहुत पीछे। सोच भी नहीं सकते हो कि वो कहाँ रहेगा, आप कहाँ रहोगे। तो कहने का यही मतलब है कि जागो, अभी भी जागिए आप लोग, और जब भी रखा जाता है कुछ इस प्रकार से आंदोलन, प्रोटेस्ट, तो आप शामिल होइए। और कुछ नहीं, सभी को शामिल होना होगा। ये सोच लेना होगा कि आज घर से बाहर निकलना है या ज़िंदगी भर घर में बैठे रहना है, और अपना हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जो स्थिति हो गई है ना, आयोग कैंसिल करने वाला है, ये आप लोगों को भी समझ में आ गया आंसर की के द्वारा। तो मुझे भी बहुत निराशा लगता है कि इस प्रकार से लोग पढ़ते रहते दिन भर, स्टूडेंट कोई बिना बहुत कठिनाई से, बहुत कम रिसोर्स में तैयारी करते हैं, बहुत कठिनाई से रहते हैं, और इस प्रकार से पेपर लीक का जब घटना हो जाता है तो सरकार भी चुप रहती है। और आयोग का मंशा से ये साफ पता चल रहा है कि ये कैंसिल करने वाला नहीं दिख रहा, लग रहा है। मुझे लग रहा था कि इतना सबूत होने के बाद यह पेपर रद्द हो जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, लेकिन अब तो जैसा आंसर की जारी करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि अब आयोग का ऐसा कुछ मंशा है इसको रद्द करने के लिए। मंशा ये है कि इसको रिजल्ट जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाएगा। तो ये थोड़ा-सा जेन्युइन स्टूडेंट के लिए बहुत ही गलत हुआ है, और इसके लिए गलत हुआ ये बोल के आप सिर्फ संतोष नहीं कर सकते। अपने हक के लिए एक बार तो आगे आना ही चाहिए, और अभी भी रद्द करवाने के लिए जितना प्रयास है उतना सभी तरीके से प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।